नमस्ते दोस्तों, मूवीटेशन में आपका स्वागत है और आज मैं एक एक्शन डायनासोर फिल्म 65 समझाऊंगा। फिल्म की शुरुआत सोमारिस नाम के ग्रह से होती है, जहां एक लड़की नेविन बीच पर हाथ से सीटी बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। उसके मम्मी पापा मिल्स और आलिया प्यार से देख रहे हैं। पता चलता है कि मिल्स 2 साल की स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर जा रहा है और अभी बेटी को नहीं बताया। दोनों को फिक्र है क्योंकि मिल्स कभी इतने लंबे वक्त के लिए नहीं गया। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि नेविन का इलाज करवा सके जो बीमार है। फिर मिल्स नेविन के पास जाता है और सीटी बजाना सिखाता है। इस दौरान नेविन कहती है कि पता है तुम फिर जा रहे हो और मेरी वजह से। पर मिल्स कहता है ज्यादा वक्त के लिए नहीं। दोनों सफर से पहले खूब अच्छे पल साथ बिताते हैं। कुछ वक्त बाद मिल्स स्पेसशिप उड़ा रहा है। बाकी क्रू क्रायोजेनिक स्लीप में है। सफर में कुछ बहुत गलत हो जाता है। जहाज अचानक एस्ट्रॉयड बेल्ट में घुस जाता है। मिल्स को अलार्म मिलता है और स्पेस का कचरा जहाज से टकराता है, नुकसान पहुंचाता है। मिल्स खराब होते सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। कोई चारा नहीं तो अनजान ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जहाज सतह की तरफ गिरता है, 2 टुकड़ों में बंट जाता है। मिल्स बेटी की यादें देखता है और होश खो देता है। कुछ देर बाद मिल्स होश में आता है और पेट में घुसी धातु निकालता है। घावों की मरहम पट्टी करता है। स्पेस सूट पहनता है और जहाज चेक करने जाता है। क्रायोपॉड्स गायब मिलते हैं। बंदूक लेकर बाहर जाता है तो क्रू की सारी लाशें देखकर हैरान रह जाता है। अपनी लोकेशन चेक करता है और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। स्पेस सूट उतारता है। हैरानी की बात कि ग्रह का हवा सांस लेने लायक है। पर मिल्स हिम्मत हार जाता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर रुक जाता है और बेटी के भेजे वीडियो देखने लगता है, रोने लगता है। कुछ पल बाद एक बचे हुए का सिग्नल मिलता है। वो फौरन उस जगह दौड़ता है। एक क्रायोपॉड मिलता है जिसमें छोटी लड़की जिंदा है। बेहोश लड़की को निकालता है और जहाज के बचे हिस्से की तरफ ले जाता है। रास्ते में गीली जमीन पर बड़ा पंजे का निशान देखता है, हैरान हो जाता है। शॉकिंग ट्विस्ट में पता चलता है कि मिल्स जिस ग्रह पर उतरा है वो धरती है और फिल्म की घटनाएं आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के जमाने में हो रही हैं। अगले दिन मिल्स जहाज का वो आधा हिस्सा ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें एस्केप पॉड्स हैं, पर स्कैनर कुछ नहीं पकड़ता। इसलिए वो आसपास की जगह देखने निकलता है। जल्दी ही एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां मिलती हैं जो गीजर पर मर गया लगता है, गर्म पानी फूटने से। आगे बढ़ता है तो दूर रोशनी की चमक दिखती है। स्कैन करता है तो पता चलता है जहाज का दूसरा हिस्सा पहाड़ों पर दूर है। उसी वक्त एक रैप्टर हमला कर देता है, पर मिल्स उसे आसानी से हरा देता है और मार देता है। जहाज लौटते वक्त जंगल से आवाजें आती हैं। पता चलता है कल रात बचाई लड़की है। मिल्स पास जाने की कोशिश करता है, पर वो भागने लगती है। पीछा करने में दोनों ढलान से लुढ़कते हैं और एक डायनासोर की लाश के पास गिरते हैं। अचानक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है और एक बहुत बड़ा डायनासोर पास आता दिखता है। दोनों भागने लगते हैं। जहाज पर लौटकर मिल्स लड़की के घावों की मरहम पट्टी करता है और नाम पूछता है, पर वो ऐसी भाषा बोलती है जो मिल्स नहीं समझता। जहाज की पैसेंजर लिस्ट चेक करता है तो नाम कोआ पता चलता है। वो भी हाँ में सिर हिलाती है। मिल्स समझाता है कि ग्रह से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, पहाड़ पर एस्केप पॉड ढूंढना। वो समझ नहीं पाती तो मिल्स चित्र बनाता है, आखिर समझ जाती है। वो भी चित्र बनाती है और मम्मी पापा के बारे में पूछती है। मिल्स कहता है वो भी पहाड़ पर हैं और उसे फैमिली शब्द सिखाता है। फिर मिल्स नया डिस्ट्रेस मैसेज रिकॉर्ड करता है कि एक लड़की जिंदा मिली है और मदद चाहिए। दूसरे कमरे में कोआ नेविन के पापा को भेजे वीडियो देखने लगती है। पता चलता है मिल्स का एक्सप्लोरेशन मिशन खत्म हो चुका था और 2 साल बाद घर लौट रहा था जब जहाज क्रैश हुआ। वीडियो पहले खुश लगते हैं, पर जल्दी नेविन बहुत बीमार और पापा के न होने से उदास दिखती है। कोआ और देखने वाली थी कि मिल्स आता है और वीडियो बंद कर देता है, चलने को कहता है। फिर मिल्स छोटे बम लेता है और दोनों खतरनाक जानवरों वाले जंगल में चलने लगते हैं। रास्ते में कोआ आकाश में कुछ चमकता देखती है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जल्दी जंगल में बेरीज मिलती है और मिल्स पर फेंककर मजाक करने लगती है। मिल्स एक स्कैन करता है तो पता चलता है जहरीली है। मिल्स डांटता है और बेरीज से खेलने को मना करता है। कोआ समझ जाती है। कुछ देर बाद दलदल में फंसा छोटा डायनासोर दिखता है। कोआ मदद करने दौड़ती है, भले मिल्स मना करता हो, पर मिल्स भी साथ देता है और दोनों मिलकर जानवर को आजाद कर देते हैं। पर डायनासोर ज्यादा दूर नहीं जा पाता कि शिकारियों का झुंड आता है और उसे फाड़ने लगता है। कोआ ये बेरहम नजारा देखकर रोने लगती है। मिल्स उसे फौरन पकड़ता है और पास के ठूंठ के पीछे छुप जाता है ताकि शिकारी न देख लें। जानवर जाने के बाद मिल्स कोआ सफर जारी रखते हैं और एक नदी के किनारे रुकते हैं। पानी की बोतल खाली होने पर मिल्स कोआ से नदी से भरने को कहता है। वो जाती है। मिल्स उसे प्यार से देखता है और अपनी बेटी को मिस करता है। कोआ पानी के साथ फूल लाती है और मिल्स के बालों में लगाने की कोशिश करती है। मिल्स पहले मना करता है, पर उदास देखकर मान जाता है। फिर सफर जारी रखते हैं, पर मिल्स को जहाज का दूसरा हिस्सा नहीं दिखता, इसलिए पेड़ पर चढ़कर देखने का फैसला करता है। जहाज दिख जाता है,
पर अचानक कीड़ों का झुंड हाथ पर चढ़ जाता है। झटकने की कोशिश में संतुलन बिगड़ता है और गिर जाता है, कंधा निकल जाता है। दर्द से कराहता हुआ पेड़ के पास लौटता है। उसी वक्त खतरनाक डायनासोर पास आते दिखते हैं। मिल्स कोआ से अपने बाजू पर पैर रखने को कहता है और कंधा ठीक कर लेता है। फिर आते डायनासोर पर गोली चलाने लगता है, पर बहुत ज्यादा है तो कोआ से भागने को कहता है। कोआ फौरन भागती है और ठूंठ के पास छुप जाती है। मिल्स बम फेंकता है। इधर कोआ गोली की आवाजें सुनती है, पर पास और डायनासोर आते दिखते हैं। बेचारी भागने की कोशिश करती है, पर पीछे पड़ जाते हैं। जब सब उम्मीद खत्म लगती है, मिल्स आता है और सबको गोली से मार देता है। बदकिस्मती से एक डायनासोर बच जाता है और कोआ को पकड़कर जंगल में घसीटने लगता है। मिल्स पीछे दौड़ता है और गोली चलाकर डायनासोर भगाता है। कोआ बचा लेता है। ये सब देखकर छोटी लड़की बहुत डर जाती है। मिल्स बोल नहीं पाता, पर पास बैठकर तसल्ली देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और मिल्स कोआ को हाथ से सीटी बजाना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे अपनी बेटी को सिखाता था। दोनों सफर जारी रखते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद एक गुफा मिलती है जहां रात गुजारने का फैसला करते हैं। वहां मिल्स मोशन सेंसर लगाता है ताकि पास का खतरा पता चले और नेविगेटर चेक करता है। पता चलता है कि जहाज क्रैश करने वाला एस्ट्रॉयड सबसे बड़ी मुसीबत नहीं, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा ग्रह की तरफ आ रहा है। ये देखकर मिल्स घबरा जाता है। तभी कोआ उसे डिस्क दिखाती है जिसमें नेविन के वीडियो मैसेज थे। मिल्स को गुस्सा आता है कि बिना पूछे ली कोआ उदास हो जाती है। आखिर मिल्स वीडियो चालू करता है और दोनों नेविन का होलोग्राम देखकर मुसीबत में तसल्ली पाते हैं। बाद में मिल्स सोने की कोशिश कर रहा होता है तो याद आता है जब आलिया ने फोन करके बताया कि नेविन हॉस्पिटल में मर गई। वो रोने लगता है। उस रात मोशन सेंसर हिलते हैं। मिल्स जाग जाता है। कोआ सो रही है, पर उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मिल्स घबरा जाता है। फौरन मुंह खोलता है तो अंदर कीड़ा मिलता है। सावधानी से निकालता है, पर खतरा खत्म नहीं। गुफा के मुहाने पर बहुत बड़ा डायनासोर है। मिल्स गोली चलाकर उसकी एक आंख जख्मी कर देता है। गुस्से में डायनासोर गुफा तोड़ने लगता है। दोनों गुफा के अंदर गहरे भागते हैं जहां बड़ा डायनासोर नहीं आ सकता। मिल्स डिवाइस से निकलने का रास्ता ढूंढता है, पर छोटे खतरनाक डायनासोर मिलते हैं। दोनों फिर गहरे भागते हैं और बंद जगह पहुंच जाते हैं। परेशान मिल्स गुफा चौड़ी करने की कोशिश करता है, पर आसान नहीं। घंटे गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। पर कोआ बहुत हिम्मत वाली है और परिवार ढूंढने की जल्दी में और खोदने लगती है। ये देख मिल्स कबूल करता है कि झूठ बोला था, उसके मम्मी पापा पहाड़ पर नहीं हैं। पर कोआ भाषा नहीं समझती और खोदती रहती है। मिल्स को बुरा लगता है। फिर मिल्स को आइडिया आता है और छोटे बमों से गुफा चौड़ी कर देता है। कामयाब हो जाता है। पैसेज चौड़ा होने के बाद मिल्स कोआ को कुछ बम देता है अगर अलग हो गए तो। दोनों संकरे रास्ते पर रेंगने लगते हैं, पर धमाके से पत्थर हिल जाते हैं। गुफा गिरने लगती है और दोनों अलग हो जाते हैं। मिल्स कोआ के लिए फिक्र करता है। डर लगता है कि मर गई, पर जल्दी कोआ सीटी बजाती सुनाई देती है। राहत मिलती है। फिर मिल्स दूसरा रास्ता ढूंढता है। रास्ते में वो बड़ा डायनासोर मिलता है जिसकी आंख छकमी की थी। बहुत अंधेरा है, मिल्स ज्यादा नहीं देख पाता। डिवाइस पर प्रॉक्सिमिटी स्कैन चालू करता है तो पता चलता है डायनासोर पीछे है। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। डायनासोर मिल्स की बंदूक गिरा देता है गोली चलाने से पहले, फिर बाजू काटने लगता है। पर मिल्स बचाव करता है और स्कैनर तक पहुंचता है जो तेज आवाज करता है। ये डायनासोर का ध्यान हटाता है। इस दौरान मिल्स बंदूक उठाता है और जानवर को मार देता है। सीन बदलता है कोआ पर जो जंगल में भटक रही है। एक बड़ी हड्डी मिलती है, उसे हथियार बनाती है। जहरीली बेरीज लगाकर बड़े पत्ते में लपेटती है। बैग में डालकर सफर जारी रखती है। इधर मिल्स गुफा से निकलता है। आकाश में चमकता कुछ देखता है और डिवाइस से स्कैन करता है। डिवाइस बताता है कि बड़ा एस्ट्रॉयड टक्कर होने वाली है और लगभग 12 घंटे बाकी हैं। घबराया मिल्स कोआ ढूंढने निकलता है। जल्दी उसकी चीख सुनाई देती है क्योंकि डायनासोर पास आ रहा है। मिल्स मदद को दौड़ता है, पर दलदल में फंस जाता है जो उसे अंदर खींचने लगता है। इधर कोआ सूखे पेड़ में छुपती है जो डायनासोर के लिए जाल निकलता है। जैसे ही जानवर अंदर जाता है वो बाहर निकलती है और मुहाना बंद कर देती है। फिर छोटे बम अंदर फेंकती है। धमाका होता है और डायनासोर मर जाता है। कोआ मिल्स की चीख सुनती है और देखती है कि दलदल में सिर्फ उसका सिर बाहर है। आखिरी पल में कोआ गिरा पेड़ का तना उसकी तरफ झुकाती है। मिल्स उससे बाहर निकलता है। मिल्स उसे गले लगाता है और शुक्रिया करता है। फिर आकाश में जलता एस्ट्रॉयड दिखाता है, मतलब जल्दी करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। रात होती है तो आकाश में पहले उल्काएं जलने लगती है। जल्दी खड़ी चट्टान पहुंचते हैं। मिल्स कोआ को ऊपर चढ़ने में मदद करता है ताकि रस्सी बांध सके। वो बड़ा पत्थर से बांधकर नीचे फेंकती है। दोनों जहाज के गायब हिस्से तक पहुंचते हैं। मिल्स एस्केप पॉड्स चेक करता है, काम कर रहे हैं। फिर मैसेज मिलता है कि रेस्क्यू जहाज आ रहा है। राहत मिलती है, पर कोआ खुश नहीं। वो मम्मी पापा ढूंढती है जो कहीं नहीं। क्रायोपॉड्स टूटे हैं। मिल्स पर गुस्सा होती है झूठ बोलने का। आकाश उल्काओं से चमकने लगता है। मिल्स उदास लड़की को तसल्ली देता है और अपनी बेटी की बात करता है।
बताता है मिशन इलाज के पैसे के लिए गया था, पर बेटी फिर भी मर गई। मिल्स रोने लगता है और वादा करता है लड़की को घर पहुंचाएगा। कोआ शब्द नहीं समझती, पर उसका दुख महसूस करती है और गले लगा लेती है। उसी वक्त पास जंगल में उल्का गिरती है, बड़ा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा। दोनों घबरा जाते हैं और एस्केप पॉड में कूदते हैं। टेकोनफ की तैयारी करते हैं। अचानक दो उल्काएं जहाज से टकराती हैं, पहाड़ से गिरने लगते हैं। मिल्स बेहोश हो जाता है। कोआ टेक ऑफ करने की कोशिश करती है, पर कंप्यूटर कहता है मौजूदा जगह से मुमकिन नहीं। कुछ पल बाद मिल्स होश में आता है, पर निकलने से पहले दो टी-रेक्स आते हैं और पॉड पर हमला करने लगते हैं। मिल्स देखता है हथियार बाहर है, सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलता है और हथियार लेने की कोशिश करता है। डायनासोर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर हथियार चालू नहीं होता। ऊपर से दूसरा टी-रेक्स आ जाता है। दोनों एक दूसरे को सूंघते हैं। मिल्स जहाज के टुकड़े के पीछे छुप जाता है और बंदूक रीप्रोग्राम करता है। कुछ पल बाद डायनासोर उस जगह को कुचल देते हैं जहां मिल्स छुपा था। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, फंसा और लाचार महसूस करता है। कोआ उसका डिवाइस लेकर नेविन का होलोग्राम चलाती है, जो पापा से प्यार की बात कह रही है। ये देख मिल्स भावुक हो जाता है। दो टी-रेक्स होलोग्राम को असली समझकर हमला करने लगते हैं। मौका देख मिल्स कोआ अचानक आती है और जहरीली बेरीज वाली हड्डी से डायनासोर की आंख में घोंप देती है। डायनासोर दर्द से चीखता है। उसी वक्त गीजर फिर फूटता है और गर्म पानी डायनासोर पर पड़ता है, उसे जला देता है। इसके बाद दोनों राहत की सांस लेते हैं और एस्केप पॉड में लौटते हैं। फौरन टेक ऑफ करते हैं। सेकंड बाद बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। बहुत बड़ा धमाका होता है, जो शायद सारे डायनासोर खत्म कर देता है। दोनों रेस्क्यू जहाज की तरफ उड़ते हैं, जो उनका इंतजार कर रहा है। मिल्स आंखें बंद करता है और बेटी के आखिरी पलों को याद करता है। कुछ पल के लिए लगता है कि घावों के दर्द से मर जाएगा, पर कोआ हाथ पकड़ती है और वो होश में लौट आता है। दोनों धरती के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, अनजान मंजिल की तरफ। फिल्म खत्म होती है धरती के बदलाव दिखाकर, एस्ट्रॉयड टक्कर के बुरे नतीजे से लंबे बर्फ के जमाने तक और आखिर में आज की सभ्यता तक। उस वक्त एडम ड्राइवर पैदा होता है और इस फिल्म में काम करता है और डरावना चक्र चलता रहता है।